Class 10, chapter number 8, exercise 8.1, question number 6. If acute angles are angle A and B such that cos A is equal to cos B, then show that angle A बराबर angle B. आपको दिखाना है कि एंगल A और एंगल B बराबर है। यहाँ पर हमने दो ट्रायंगल इसलिए बनाए हैं ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि A लेना है तो क्या होगा और B लेना है तो क्या होगा, कॉस ए कैसे निकलेगा, कॉस बी कैसे निकलेगा। देखिए यहाँ पे जो एंगल होता है वो एंगल आपका थीटा होता है और उस थीटा के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है। जैसे कि मान लीजिए कॉस बी चाहिए आपको, तो कॉस बी के लिए आपका ये एंगल बी है। तो जब आप ये बी लेंगे तो इसके सामने वाली लाइन को परपेंडिकुलर माना जाएगा और थर्ड साइड आपका बेस हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज सब में सेम रहता है, इसलिए हाइपोटेन्यूज की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मेन चीज़ है कि परपेंडिकुलर कौन सा लें और बेस कौन सा लें। तो अब जैसे यहाँ पर आपको कॉस बी चाहिए, एंगल क्या है आपका बी, तो बी के सामने वाली लाइन को परपेंडिकुलर माना जाएगा और नीचे वाली साइड जो है वो आपका बेस बन जाएगा। इसी तरीके से जब आप कॉस ए लेंगे तो आपका ये वाला एंगल ए हो जाएगा और ए के सामने वाली लाइन जो है वो परपेंडिकुलर मानी जाएगी। ए के सामने लाइन पड़ रही है बी सी, तो बी सी परपेंडिकुलर हो जाएगी और ए सी जो है वो बेस हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको बहुत ही क्लियर होना चाहिए। इसमें अब क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, आपको शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी आपको दिखाना है, शो करना है। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप कॉस ए की वैल्यू फाइंड आउट करिए। सबसे पहले हम निकालेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। पहले हम कॉस ए ले रहे हैं, तो जब हम कॉस ए लेंगे, कॉस ए की वैल्यू इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे क्योंकि ए जो है वो ये है आपका, कॉस ए जो है वो ये वाला एंगल है और इसके सामने परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये वाला हो जाएगा। अब कॉस ए होता है आपका बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बेस ये हो गया ए सी और हाइपोटेन्यूज हो गया आपका ए बी। ये आपकी पहली वैल्यू हो गई। अब दूसरी चीज़ है आपकी कॉस बी, तो आप यहाँ पे कॉस बी निकालिए। तो कॉस बी के लिए थीटा बी होना चाहिए, तो बी आप इस वाले ट्रायंगल में आएंगे और कॉस बी की वैल्यू होती है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस हो गया आपका बी सी और हाइपोटेन्यूज हो गया आपका ए बी। तो यहाँ से आपकी वैल्यू ये आई है। अब अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, तो आप इसको लिखेंगे कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। ये चीज़ आपको गिवन है। इन दोनों को बराबर रख दीजिए। कॉस ए की वैल्यू जो आपने फाइंड आउट करी है ए सी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू कॉस बी की वैल्यू है आपकी बी सी अपॉन में ए बी। तो जब दोनों के बेस इक्वल हैं तो ऊपर वाले भी आपके इक्वल हो जाएंगे। तो ए सी अपॉन में बी सी यहाँ से आपका आ चुका है। अब ए सी और बी सी जब बराबर हैं तो इनके जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। अब देख लीजिए आप, ए सी जो है, ए सी ये रहा आपका ए सी और ए बी जो है वो है आपका ए बी ये रहा। तो इसमें क्या देखेंगे हम, जब ए सी और बी सी बराबर हैं तो इनके जो एंगल्स हैं वो भी बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर एंगल ए जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल बी के। और रीज़न हम क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये हमारा रीज़न हो जाएगा। अपोजिट एंगल
ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इसीलिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये हमारा प्रूफ हो गया। आपसे इस क्वेश्चन में यही पूछा था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले क्वेश्चंस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।